LIC न्यू एंडोमेंट प्लान दे रहा है 48,75,000 रुपयों का मेच्योरिटी बेनिफिट रिटर्न मात्र 2,200 रुपए के प्रीमियम पर। जानिए कैसे इस वीडियो में। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान एक डुअल बेनिफिट प्लान है जो व्यक्ति को मेच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट दोनों प्रोवाइड करता है। सरल भाषा में इस प्लान के चलते दौरान अगर व्यक्ति को कुछ हो गया, उसके परिवार को एक अच्छे खासे अमाउंट का डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। और यदि व्यक्ति को कुछ ना हो और वो पूरा पॉलिसी टेन्योर कंप्लीट कर ले तो उसे मिलता है एक जबरदस्त मेच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट। मेच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट आपको कितने प्रीमियम पर कितना मिलेगा, वो जानने से पहले हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। इस प्लान को समझते वक्त आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस प्लान को कोई भी 8 साल से 55 साल तक के बीच का व्यक्ति ले सकता है। मिनिमम एज 8 साल रखने के पीछे LIC का मकसद है आपके बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग। चाहे आप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहते हो या फिर अपने बेटे के करियर के लिए, इस प्लान को लेकर आपके दोनों ही लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड व्यक्ति यहाँ 1 लाख तक ले सकता है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। कई फायदों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी लोगों को कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड लेने की सलाह दूंगा। पॉलिसी टर्म व्यक्ति यहाँ 12 से 35 साल के बीच चुन सकता है, यानी कि आप इस पॉलिसी को मिनिमम 12 साल चला सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान यहाँ आपको कुछ कंडीशंस में रिबेट भी देता है, यानी कि व्यक्ति के फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट पर एक्स्ट्रा छूट। प्रीमियम पेमेंट अगर आप मंथली या क्वार्टरली ना चुन के हाफ ईयरली या ईयरली चुनते हैं तो आपको मिलती है यहाँ 1 से 2% की रिबेट। सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख से 4,95,000 लेने पर आपको उस पर भी मिलती है एक्स्ट्रा 2% की रिबेट। और वहीं 5 लाख से 9,95,000 का सम एश्योर्ड लेने पर आपको मिलेगी 3% की एक्स्ट्रा रिबेट। रिबेट्स के बाद आ जाते हैं सरेंडर वैल्यू पर। 2 साल तक ये पॉलिसी चलाए रखने के बाद आप चाहें तो LIC को ये पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं और LIC आपको 30% से लेकर 90% के बीच एक सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। हालांकि हम आपको कभी भी पॉलिसी सरेंडर करने की सलाह नहीं देंगे। आप शुरू से ही उतने प्रीमियम अमाउंट का चुनाव करें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको जीवन में कभी किस दिन पैसों की अर्जेंसी आ पड़ी तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट इजिली लोन भी ले सकते हैं। आइए अब बिना और वक्त गवाए मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान आपको देगा अप्रॉक्स 48,75,000 रुपयों का मेच्योरिटी बेनिफिट 2,200 रुपए के प्रीमियम पर। मान लीजिए 25 साल का व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है अगले 35 साल तक के पॉलिसी टर्म के साथ। अब मंथली या तो व्यक्ति यहाँ 2,263 रुपीज का प्रीमियम पे कर सकता है या फिर वो सालाना 26,564 का प्रीमियम भी भर सकता है। टोटल प्रीमियम जो इस एग्जांपल में ये व्यक्ति 35 साल के ओवरऑल पॉलिसी टर्म में पे करेगा वो बनेगा 9,30,324, और वही 35 साल का पॉलिसी टर्म पीरियड खत्म होने पर उसी व्यक्ति को यहाँ मिलेगा अप्रॉक्स 48,75,000 रुपीज एज मेच्योरिटी बेनिफिट। ये मेच्योरिटी बेनिफिट 3 कंपोनेंट्स को मिला के बना है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम एश्योर्ड अमाउंट जो कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए ले रखा है वो फिक्स्ड रहेगा। अब समझते हैं इसमें बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। LIC यहाँ हर साल 1,000 रुपीज पर सम एश्योर्ड पर एक फिक्स बोनस अमाउंट निकालती है। ये बोनस अमाउंट हर साल 1-2 रुपए ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। 2020 में LIC ने जो बोनस अमाउंट पर 1,000 सम एश्योर्ड पर निकाला था वो था ₹45। अब हमारे लिए गए सम एश्योर्ड की बोनस वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000 इनटू बोनस रेट, जो कि आ जाता है 10 लाख अपॉन 1000 इनटू 45 विच इज इक्वल टू 45,000। अब इस सिनेरियो में ये 45,000 का बोनस व्यक्ति को हर साल मिल रहा है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पॉलिसी टर्म के साथ जो है 35 साल का, तो जो फाइनल बोनस वैल्यू यहाँ निकल करके आ जाती है वो है 45,000 into 35 which is equal to rupees 15,75,000। अगला कंपोनेंट है फाइनल एडिशनल बोनस, जिसमें यहाँ व्यक्ति को पर 1000 सम एश्योर्ड पर 2,300 का रेट मिलता है। इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is sum assured divided by 1000 into bonus rate, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 1000 into 2,300 जो कि आता है 23 लाख रुपीस। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इस व्यक्ति को यहाँ 60 इयर्स की एज में मिलता है
10 lakh plus 15 lakh 75,000 plus 23 lakh which is 48 lakh 75,000। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपकी 1% भी हेल्प कर रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। नाउ अब इसी एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता अगर पॉलिसी होल्डर की यहाँ मैच्योरिटी से पहले ही डेथ हो जाती। ये 25 साल का व्यक्ति जिसने 10 लाख का समय शॉर्ट लिया था 35 साल के पॉलिसी टर्म के साथ, मान लीजिए अगर इनकी 50 साल की एज में ही डेथ हो जाती है तो टोटल प्रीमियम जो ये अब तक भर चुके होंगे वो बनेगा 6,64,684 और नेचुरल डेथ के केस में इनके परिवार को मिलने वाला अमाउंट होगा अप्रॉक्स 27,20,000 रुपीस एंड एक्सीडेंटल डेथ के केस में इनके परिवार को मिलेगा अप्रॉक्स 37,20,000 रुपीस। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में आप चाहें तो एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं अपनी पॉलिसी को और मजबूत बनाने के लिए। एडिशनल राइडर्स जो यहाँ मौजूद हैं वो हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये पॉलिसी लेने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान सुसाइड से हुई डेथ्स भी कवर करता है, लेकिन पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद यहाँ फ्री लूप पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है, यानी पॉलिसी लेने के 15 दिन में आप चाहें तो इसे वापस कर अपने पैसे भी ले सकते हैं। प्रीमियम भरने में अगर आपको लेट भी हो जाता है तो भी ये पॉलिसी आपको 30 दिन का अलग से ग्रेस पीरियड देती है ताकि आप अपना प्रीमियम आराम से भर पाएं। इस पॉलिसी प्लान से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा।